थे और मधुमक्खियों के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि सेब लगते हैं उसके लिए मधुमक्खियों का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को विस्तृत तरह से समझाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो एक कैंप लग रहे हैं वो उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश, छुआरा वैली सोसाइटी और GIZ के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा आपको। GIZ जर्मन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कम से कम 120 देशों में काम कर रही है फार्मर की अपलिफ्टमेंट के लिए। फार्मर की जैसे हमारी पैदावार कैसे ज़्यादा बढ़े, सेब की अच्छी क्वालिटी कैसे हो, छोटा जो फार्मर है उसको कैसे बड़ा बनाना है, मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। वो GIZ पिछले 2 सालों से छुआरा के पूरे जो हमारी 32 पंचायतें, पहले तो 34 हो गई, हर जगह हम जाके कैंप कर बढ़िया सुने। और मेरी माता है जो भी आई है, आप लोग भी इसके बाद आए, क्योंकि सेब बागवानी में यदि 50% की भागीदारी है वो हम आप लोगों की है। छींटे आप उठाते हैं, सेब भी ढोते हैं, गोबर आप डालते हैं, मर तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है जी, इसलिए आप भी दोबारा आए। तो यदि सब इकट्ठे मिलके चलेंगे तभी कुछ होगा। और इसके बाद जो एक्सपोजर विजिट भी होगा GIZ से, तो फीमेल का जो एक ग्रुप है वो हम डुमरेड़ा से भी ले जाएंगे, चाहे कोटगढ़ ले जाए चाहे नंदपुर ले जाए। वो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ आना है, अपना ब्रेकफास्ट लाना है, बाकी सारा ये कंपनी ये बियर करेगी। तो मैं शुरुआत करूंगा अभी जो सनी जी आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है सेब की जो है 33% पॉलिनाइज़र वैरायटी होनी ज़रूरी है। पॉलिनाइज़र मतलब जिसमें कि जैसे हमारी गोल्डन वैरायटी, रेड गोल्डन जो भी यहाँ पे लगाते हैं, तो ये वैरायटी होना ज़रूरी है। इसी से जो है हमारा जो दूसरा रॉयल और जो कुछ अलग यहाँ पे रेड डिलीशियस वैरायटी है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन से होती है। तो ये होना सबसे पहले ज़रूरी है। और उसके बाद जो है सबसे ज़रूरी काम है हमारा मधुमक्खी का बगीचों में लगाना। तो मधुमक्खियाँ तो आप सब लोग लाते ही होंगे। तो हाँ, अगर लोकल होती है तो लोकल को बचाना भी है, और साथ में बगीचे में तो वो काम करेगी। और उसके लिए जो है जब हमारे पास मधुमक्खियाँ होगी तभी सेब जो है, सेब की जो फसल है वो यहाँ से फूल से जो बीज तैयार होगा, वो जब हमारे पास मधुमक्खियाँ होगी तभी जो है वो फसल यहाँ से हमारे को आगे मिलेगी, जिसमें हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए मधुमक्खियाँ, जैसे लोकल मधुमक्खियाँ है, घरेलू मधुमक्खियाँ, ये वैसे तो ये अब बच नहीं रही है, बहुत मुश्किल है। तो जिसके पास है वो बचाए। और तीरे जैसे पुराने घर है, और अगर हो सके तो जैसे पुराने घरों में तीरे है तो उनको, हाँ जी, मुखोटी, हाँ जी, मुखोटी वगैरह। और ये जो है, और कोशिश करें इनसे, इनको भालू वगैरह से, भालू घर में तो नहीं आता, भालू नहीं बगीचों में फाड़ देते हैं। बगीचों में जैसे इधर बागी नारकंडा साइड भी ऐसा ही है, बगीचों में वहाँ पे फाड़ देता है। तो वहाँ पे क्या करें, लोग केज तैयार कर रहे हैं लोहे के, कुछ नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 1000-2000 का खर्चा आएगा। एक बार करना है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए जो है वो लोहे का जाला सा बनाना है बढ़िया मजबूत, जो वहाँ पे फिट कर देना। और उसमें अगर आपकी मधुमक्खियाँ रहेगी तो वो कई सालों, मतलब वहाँ से तो कभी घरू जो ये लोकल इंडिका बीज है, इसका फ़ायदा ये है कि ये अपनी जगह को नहीं छोड़ती। अगर छोड़ेगी भी, आप इसके जो है अंदर जो इसका घर है, इंडिका, अगर ये छोड़ भी जाए, इंडिका को बोलते घरू, इंडिका जो है हमारी घरू देसी जो है यहाँ, तो अगर वो निकल भी जाती है ना, वो हो सकता है सर्दी के टाइम में यहाँ से चली जाए निचले इलाके, क्योंकि ठंड की वजह से। तो उसका जो है गर्मी में, जैसे आजकल है, आजकल अपने छत्ते जो है वो साफ कर देना, ताकि वो मधुमक्खियाँ वापस आ जाए। उनको सफाई रखना है बढ़िया। और सर्दी में अगर वो है तो ध्यान रखिए उनको, अगर आप उनको थोड़ी सी गर्माइश दे सके, गर्माइश मतलब अगर कुछ बोरी वगैरह से ढक के, वैसे तो अगर तीरों में मतलब कोठी में है तो वो गर्म ही है, तब वो गर्म ही है। और कोशिश करें, जैसे अब लोग नए घरों में जा रहे हैं और पुराने घर को तोड़ रहे हैं, तो अगर नए घर भी आप बना रहे हैं तो तीरे अपने पास बना के रखें, ये मुखोटी अपने पास बनाएं, ताकि ये आने वाले टाइम तक आप लोगों को, तो आप लोग तो एक हिसाब से आत्मनिर्भर है, आप लोगों को तो मधुमक्खियों की जरूरत भी नहीं है जो किराए पे लाते हैं, ठीक है। आप लोगों का एरिया है यहाँ पे, तो एरिया ही बहुत गजब का एरिया है। इसमें तो मधुमक्खियाँ पूरे 6-7 महीने 8 महीने अगर बाहर खाने को मिलेगा तो 4 महीने का स्टोर कर लेती है। तो आप लोग और थोड़ा बहुत इसमें तो आप लोगों को तो बेनिफिट ये भी है कि अगर थोड़ा थोड़ा मधुमक्खी का काम सीखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है,
अगर देसी मधुमक्खी का काम आप लोग सीख लेंगे तो आप लोगों को तो यहाँ से तो और पूरी साल आप लोगों के पास अपना खाने के लिए दवाई, शायद इसका दवाई के बराबर है यहाँ का, खासकर इस एरिया। तो ये आपको पॉलिनेशन के लिए सपोर्ट करेगी। इस टाइम आपको जो है अगर आपके पास, आपको तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास पॉलिनाइजर वैरायटी जो है 33% जो है रिकमेंड की गई है, ये ज़रूरी है। ये अलग अलग, कोई गोल्डन है, कोई रेड गोल्डन है, इस तरह की अलग अलग वैरायटी जो है आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास जो अपनी लोकल मधुमक्खी है उसको बचाएं। और अगर उसके लिए अगर लोकल मधुमक्खी आप डब्बों में भी पालना चाहते हैं, इसको डब्बों में भी पाला जा सकता है, पाल रहे हैं सर, डब्बों में भी पालिए। तो इसके लिए आप लोग क्या यूज करें? इसके लिए लकड़ के, तो इसके लिए ऐसा भी है कि आप इसको जिस तरह से बना रहे हैं ना लकड़ के, तो इसके लिए डब्बे, मेरे पास डब्बे भी है इसके लिए, अलग से डब्बे आप खुद भी बना सकते हैं, या मैं आपको साइज वगैरह, अगर आप लोग इसका काम सीखना चाहते हैं थोड़ा सा, आप लोग अगर इसका काम सीख लेंगे, अगर यहाँ पे मधुमक्खी तैयार हो जाएगी, ये एक डब्बा 5 से 6 हज़ार रुपये की कीमत का बिकता है मधुमक्खी का, ठीक है। 4-5 छत्ते होते हैं इसमें, 4-5 छत्तों में काफ़ी मक्खियाँ होगी। तो इसके लिए छत्तों के लिए फ्रेमें और शीटें आती है इसमें, जो मोम होता है, जो अंदर आप देखते हो कास्टे जो काट के, तो उसके लिए एक वैक्स शीट आती है। तो अगर वो वैक्स शीट लगेगी उसमें छत्ता बहुत अच्छा तैयार करेगी, आप उस छत्ते को निकाल भी सकते हैं, आप उस छत्ते को निकाल सकते हैं और उससे उसकी डिवाइडेशन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे आजकल है, अब तो इसके बाद आपने देखा होगा अगर मक्खियाँ बाहर निकलती है एक डब्बे से 3-3, 4-4, तो आप लोग तो यहाँ पे उसको इतना बढ़ा सकते हैं कि यहाँ से मधुमक्खियाँ बिक सकती है, यहाँ से भी सप्लाई हो सकती है। ये आपके पास एक और अलग से काम हो सकता है। और उस पर अगर आप डब्बे पे काम करते हैं, डब्बे पे काम करने पे एक सुपर लगता है, एक छोटा डब्बा उसके ऊपर लगता है, तो मधुमक्खी क्या है, शायद उसी में कलेक्ट करेगी, और वो शायद आपका एक छत्ता कम से कम 1500-2000 रुपये का 1 किलो का छत्ता होगा, कम से कम 1500-2000 रुपये का। वो नहीं बिक रहा होगा तो मैं आपसे कहूँगा अगर। और फिर रही पॉलिनेशन की बात, तो इसमें भी पोलन डिस्पेंसर, और पोलन डिस्पेंसर होता है हमारे पास ना, जिसमें हम पॉलिनाइजर वैरायटी का पोलन डालते हैं। तो उससे क्या है, आपकी फसल डबल हो जाएगी, बढ़िया फसल लगेगी आपको, जो आपका उससे पॉलिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो वो सब कुछ भी इसमें आपका लग सकता है देसी मक्खी में। आप उससे पोलन भी निकाल सकते हैं अपने खाने के लिए भी। उसमें जो पोलन है उसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये किलो, और जो यहाँ का पोलन होगा वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये किलो उसकी मार्केट होगी। जो यहाँ का नेचुरल जो शहद है, अगर मान लो कोई 1 किलो नेचुरल यहाँ का देता है, उसकी 5 से 6 हज़ार रुपये कीमत मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, पर ये है कि 1000-1500 रुपये तक आराम से वो बिक जाएगा। बाकी तो मार्केट करने पे बात है कि क्या है कैसा। पर ये है कि अब इसके साथ पॉलिनेशन पे, जैसे मधुमक्खियाँ, आप लोगों को तो सबसे ज़रूरी है कि अब आप लोग अगर मेलिफेरा लाते हैं हायर करके, फ्री बक्सा ले आते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए पहले अपने बगीचों में जाले वगैरह तभी जाके जो है आप भालू से बचा पाएंगे, नहीं तो भालू इसके लिए बहुत दूर जाता है। और भी दूसरा एक छोटा सा जानवर रहता है, वो भी बक्से को खत्म करता है। हाँ जी, वो भी बक्से को खत्म करता है। तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। इस तरह से कोई भी कीपर भी आपको मक्खियाँ नहीं देगा तो आपको नुकसान है, आपको डबल रेट उसको देना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या है, इंडिका अपनी जो एक घर मधुमक्खी है इसकी ओर जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है आपके जो पेड़ है बड़े बड़े, इनके तने होते हैं ना, उसको भी खाली करके उसमें भी मधुमक्खियाँ रह सकती है। तो ये अगर आप लोगों को इस पे भी काम करना होगा तो इस पे भी काम जो है हम करते हैं। और कोशिश करें कि अपने बगीचे में, जैसे आप लोगों ने कहीं बगीचे में कोई ढाला बना दिया या कोई ओबरा जैसे होता ही है, गौशाला वगैरह जो बना दी, उसमें तीरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। इस एरिया में मधुमक्खी आएगी और आएगी ही आएगी, क्योंकि नेचर में अगर कुछ